वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस है जी। अनीस। कहाँ जी, से आए अनीस? मैं इधर डिफेंस से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से ही हैं। जी, लाहौर से हूँ। ठीक है, इसको ज़रा करीब कर लें। जी, क्या काम करते हैं? मैं जी बेसिकली तो जॉब करता था, हम्म। गवर्नमेंट जॉब। और हम्म। अब मेरा बेसिकली लैंड है, ज़मीन है। हम्म। वही काम, जॉब छोड़ दी है और ज़मीन वगैरह अपनी देखता हूँ सिर्फ। अच्छा, और फिर यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं बेसिकली 2021 में एक दफ़ा सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को मिला था। अच्छा, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जब मैं आया था, वो भी एक ड्रामेटिकली आया था कि मैं बाय चांस इस तरह था कि मैंने फेसबुक पे एक हम्म। वीडियो देखी थी। हम्म। ये हम्म। हम्म। 19 की बात है। ठीक। तो उस वक़्त सुनी तो मैंने वो दुआ की जैसे बताई थी डॉक्टर साहब ने। उसके बाद मुझे ये ऐसे ही मुझे बेसिकली मेरी कुछ दुश्मनियां हैं पीछे फैमिली में, हम्म। जैसे ज़िम्मेदारों की होती हैं। तो हमारे मर्डर हुए हुए हैं। हम्म। तो आप एनिमिटी की वजह से, आपस में दुश्मनियों की वजह से, तो आपको वो रंजेस और गलत सारा प्रॉब्लम्स होती हैं। इर्द गिर्द की आपकी नफ़रत होती है, कीना होता है, हसद होता है, हम्म। बुग़्ज़ होता है। मैं उस फैमिली में अकेला पढ़ा लिखा बंदा था। अच्छा। तो मुझे ये होता था कि ये सारा सिस्टम आपस में फैमिली के अंदर दुश्मनी है और ये ख़त्म होनी चाहिए। हम्म। तो मेरा भाई कत्ल हुआ था। हम्म। तो मैं बड़ा अपसेट था कि ये ख़त्म हो, किसी तरीके से ये जान छूट जाए। लेकिन ये नफ़रत वगैरह आपस में, वो सुलह तो मैंने करवा दी वो सबकी, वो कत्ल की या, लेकिन वो दुश्मनी नहीं ख़त्म हो रही थी। और उसमें मैं बड़ा अपसेट फ़ील किया। उसके बाद 19 के अंदर मैंने ये दुआ सुनी। इसमें मुझे थोड़ा सा ठहराव आया कि हम इसमें कुछ वे ऑफ एंगल चेंज हो गया, सोचने का एंगल चेंज हो गया कि यार आप लाइफ और भी है, और तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस एनिमिटी को ख़त्म किया जा सकता है। तो उस ड्यूरेशन में मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता था और मुझे सीकेडी का भी प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने सोचा कि ये सूरह रहमान सुनता हूँ, वो भी सुना, उसके लिए भी सुनी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरा कीना, हसद, बुग़्ज़ वो वैसे ही था उनके ख़िलाफ़ दुश्मनी। जब मैं उनको देखता था फिर वो वापस आ जाती थी। जी, वो वापस आ जाती थी। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही सोया हुआ था, तो मुझे ख्वाब में ऐसे मखदूम सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और मेरे मुखालिफ के घर में ले गए। और जब वो मुझे अपने मुखालिफ के घर में ले गए और मुझे एक जगह में, एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे जाके बिठा दिया। कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ ज़मीन के ऊपर। वहाँ पे उनकी फ़ीमेल्स भी बैठी हुई थी, वो खाना बना रही थी। मुझे लगा कि मैं वहाँ पे बैठ गया हूँ। हम्म। और वो 7 चारपाई थी, वहाँ पे बैठ गए हैं। वहाँ पे मेरे वो चचा लगते हैं रिश्ते में, वो जो मुखालिफ थे वो भी बैठे हुए थे। तो ये मैं चीज़ सारी वो ख्वाब में देखी और ऐसे देखा कि बाहर उनके दरवाज़े के आगे कोई बंदा खड़ा है। वो बंदा भी मुझे वो वाज़िया नज़र आया। मैंने कहा ये ऐसी ख्वाब है, कोई ऐसे कुछ भी नहीं है। अगले दिन मुझे गाँव जाना था, लाहौर से मैं गाँव गया। तो रास्ते में मैंने देखा कि एक औरत है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो पैदल जा रहे हैं और उनकी बाइक पंचर हुई हुई है। हम्म। तो मैं गाड़ी में था, मेरी गाड़ी के अंदर जगह नहीं थी, बच्चे थे, हम्म। एक मेड थी, तो बहुत थोड़ी जगह थी। तो मैंने सोचा कि मैंने गौर से देखा तो वो मेरे जो मुखालिफ थे उनकी फैमिली की औरत थी, वो पैदल चल रही थी। तो मुझे ये ज़हन में आया कि ये सूरह रहमान सुनने के बाद जो मेरे अंदर चेंज थी, मैंने कहा जी ये तो वो ख्वाब से अटैच। उन्होंने, बाबा जी ने कहा था कि जी लोगों को ना माफ़ करो, ये करो। तो मैंने कहा ये दुश्मन है, चाहे पैदल ही चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको गाड़ी में बिठा लेता हूँ। हम्म। मैंने गाड़ी रोकी, उस लड़के को आवाज़ दी। मैंने कहा यार बात सुनो, आपकी अपनी माँ को कहो कि गाड़ी में बैठ जाए, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है। तो वो मुझे कहता है कि जी वो तो नहीं बैठेंगी आपकी गाड़ी में, मैं बैठ जाता हूँ, तो वो बाद में आ जाएंगे। मैंने कहा कि जी उनको कहें कि आप बैठेंगी तो फिर आपके बच्चे बैठेंगे। वो खैर गाड़ी में इस तरीके से बैठे कि जैसे वो मैंने ख्वाब में देखा था हम फंस के बैठे हैं फीमेल्स के अंदर, उसी तरह वो गाड़ी के अंदर हमें फंस के बैठना पड़ा सबको। उनको मैंने बिठाया। जब मैं उनके दरवाजे के आगे पहुंचा हूँ, गाड़ी खड़ी की है, तो उसी तरह सेम बंदा दरवाजे के आगे खड़ा था। तो मुझे ये समझ आ गई कि ये मेरी ख्वाब जो थी, ये मुझे इनके घर की तरफ ड्राइव करना चाह रहे थे बाबा जी। तो मुझे इनको
मैंने उनके कहने पे इनको माफ़ कर दिया। हम्म, वो छोड़ दिया, काम ख़त्म हुआ, मैं घर चला गया। अगले दिन क्या हुआ कि मेरे बेटे को ना कुत्ते ने काट लिया। हम्म, तो मुझे ये मैंने सोचा कि ये कुत्ते ने अब काट लिया, ये मैंने तो सुलह की है, ये स्यापा पड़ गया मुझे। तो मैं उसको पकड़ा, बच्चे को गाड़ी में बिठाया, तो मैं लाहौर की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में मैंने सोचा कि मैं कहीं से ना, उन दिनों कोविड का भी मसला चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ये रास्ते में कहीं से इसकी वैक्सीनेशन मिल जाए तो मैं करवा लूँ बच्चे को रेबीज़ वाली। तो वो जगहों पे गया, लेकिन उन्होंने कहा जी ये सब आपको मिलेगा सर्विसेज हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन होएगी या कहीं नहीं होनी। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, और मुझे ये भी पता था कि ये डॉक्टर साहब इधर सेशन करते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब के पास भी नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा ये इस चीज़ सिलसिले में अगर मैं फंस गया तो मैं मज़ीद आगे फंसता जाऊँगा, मैंने आगे ना उससे ये कंप्लीट नहीं होगा टास्क। हम्म, तो मैं वो गया, मुझे मजबूरन वो सर्विसेज हॉस्पिटल जाना पड़ गया। वो सर्विसेज हॉस्पिटल में गया तो कोई डॉक्टर्स थी, वो काकी थी डॉक्टर साहब की, उन्होंने बड़ा अच्छा टीका लगवा सारा कुछ किया। फिर मैंने सोचा कि ये मुझे आप डॉक्टर साहब को मिल लेना चाहिए। हम्म। माइक को ना मुंह के सामने। जी जी, मुझे ये जहन में आया कि मुझे डॉक्टर साहब को मिल लेना चाहिए। मैं उठ के ऊपर चला गया जहाँ बैठते थे, तो मुझे कहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी शेयर की, तो मुझे कहते हैं कैसे आए हो। मैंने कहा जी वो मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया था तो मैं इधर आया था। तो कहते हैं हाँ, कुत्ते को काटे वालों का यहाँ पे इलाज मिलता है, तो सही जगह पे आए हो तुम। खैर वो उतनी देर में शबाज शाह साहब आ गए, वो भी बैठ के मेरी और डॉक्टर साहब के दरमियान कोई डिस्कशन हो रही थी। तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो शबाज शाह साहब कहते हैं कि आए हैं, और आते ही उन्होंने उस बात के ऊपर कहा कि मैं इन फलां बंदे का पीर आया हूँ। हालांकि वो मेरी और डॉक्टर साहब की बात थी, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये बंदा जो है ना, मुझे लगता है मेरी वीडियो हमारी कोई देख रहा है, इनके पास कोई कैमरा है, कुछ तरीक़ाकार है कि हमें देखते हैं पीछे से, और जो बात होती है ये आके मुंह के ऊपर कह देते हैं, और ये बंदे को फंसाते हैं। मैं एक दफ़ा तो मैं हिल गया। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि मैंने कहा यहाँ पे तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ, क्या स्यापा डला हुआ है, कुछ पाँव में बैठी हुई है, कोई कहीं बैठी हुई है, तो मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वहाँ पे आके आपको थोड़ा सा आपका ना दीन भी जाग पड़ता है, शरीयत जाग पड़ती है, शरा जाग पड़ती है। वो भी मेरे ज़हन में है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ आके, मैं तो इधर आना ही नहीं चाहता था। पर मैं उसमें को मुझे घबराहट शुरू हो गई, मुझे पसीना आना शुरू हो गया जिस, तो मेरी टांगें कांपी हैं और मुझे परेशानी हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी बस मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है जाओ। तो उन्होंने एक वो फूल पकड़ के मुझे दे दिए और कहते जाओ, और साथ इतनी सारी टॉफ़ियाँ पड़ी हुई थी वो मुझे दे दी। वो जब मैं ले के आ गया तो मैंने अपने बच्चों को ला के टॉफ़ियाँ दी। कहते ये कहाँ से आई हैं? कहते मैंने कहा बाबे किसी ने दी हैं टॉफ़ियाँ, बाबे की टॉफ़ियाँ खा लो। तो वो खा ली उन्हें बच्चों ने, वो बड़े याद रखते हैं अभी भी। कहते वो बाबे के पास जाना तो वो टॉफ़ियाँ लेके। मैंने कहा वो बाबे के पास नहीं जाना, लेकिन टॉफ़ियाँ आपको मैंने खिला दी। खैर वो टाइम चलता गया। उसके बाद जब मैंने ये सोचा, जब मैंने ये चीज़ें सारी नोट डाउन की, तो मुझे ये रियलाइज़ होना चाहिए, वो शुरू हुआ कि ये जितने मेरे प्रॉब्लम्स हैं ना, ये घूम घूम के वापस आते हैं। और जब मैं डॉक्टर साहब को सुनता हूँ तो सुकून हो जाता है, और जैसे ही मैं इनको छोड़ता हूँ तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वो करते कराते मैं ऐसी कश्मकश में टाइम गुजारता रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जिस बंदे से मेरी बाबा जी ने सुलह ख्वाब में करवाई थी और मैंने प्रैक्टिकली उससे सुलह कर ली थी, एक गलत फहमी की बुनियाद पे मैं कहीं ज़मीन पे गया तो मेरे ऊपर फायरिंग हुई। तो मैंने सोचा इस बंदे ने मेरे ऊपर फायरिंग करवाई, और मैंने उस बंदे के साथ फिर वो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया कि ये हमारी दुश्मनी है, तो इसने मेरे ऊपर अटैक करवाया। वो करते कराते वो बंदा बेगुनाह था, लेकिन मैंने उसको अटैक किया। लेकिन ये भी भूल गया कि मुझे बाबा जी ने कहा था कि इसके साथ सुलह कर लो। जब मैंने ये काम गलत किया ना, उसके बाद फिर मेरी शामत आ गई। ऐसी शामत आई है, ऐसी शामत आई है ना, कि मेरे सिस्टर थी जिनके साथ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार था, एक ही थी, उनको कैंसर हो गया। और उसने तो, उसका तो वक़्त मुकर्रर था, पता नहीं, बहरहाल उसको मैंने सूरह रहमान सुनाई, सारा कुछ किया, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसने एक काम कर गई, उसको मैंने कहा कि ये सबको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है तुम ना करो,
अपने हस्बैंड के साथ उसके प्रॉब्लम्स थे, सारी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स थे। मैंने कहा इनको माफ़ करो, क्योंकि विद इन फैमिली दुश्मनी थी। मैंने इनको माफ़ करो, कत्ल हो गया, कुछ भी हो गया, तुम माफ़। उसके अंदर ये पॉजिटिव चेंज आई कि उस बंदी ने मरते हुए सबको माफ़ भी किया मरने से पहले, और शौकत खानम के अंदर ही थी वो एडमिट, तो उसने फाइनली मरते हुए उसकी मुंह पे कलमा दुरूद शरीफ था, और वो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते फौत हो गई। उसका तो अंजाम अल्लाह ताला ने जो करना था अच्छा कर दिया। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद 2 महीने के बाद मेरे फादर को भी कैंसर हो गया, और वो भी बस इसी तरह ही। फिर मैंने अपने फादर को कहा कि आप ऐसे करें कि हम ऐसे ना कर लें कि आपके भाई हैं, आपकी फैमिली, हम दोबारा सबको अपने घर पे बुला लें और इनसे पूछें कि आपको हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लेते हैं, हमारी सुलह तो हुई है, लेकिन फिर भी हम खसत बुगस कीना सारी फैमिली में से ख़त्म करें किसी तरीके से, क्योंकि मुझे वो गलती रियलाइज़ हो चुकी थी। फादर कहते हैं कि जी ये आपको तंग करेंगे। मैंने कहा जी तंग करें, जो मर्ज़ी करें, इनको बुलाएं सबको। उन्होंने इन सबको बुला लिया। जब उनको बुलाया तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें प्रॉपर्टी है, कोई काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी कमर्शियल। उन्होंने कहा जी हमें वो चाहिए। मेरे फादर कहते हैं ये उनकी बनती नहीं। मैंने कहा जी बनती नहीं भी है तो इनको दे दें, ये बाबा जी के नाम पे दे दें इनको, मांगते हैं जितनी मांगते हैं। कहते हैं फादर कहते हैं नहीं बनती, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तुम इनको बिला वजह दे रहे हो, इनकी बनती नहीं है। मैंने कहा जी दे दें इनको, कुछ नहीं होता। मैंने कहा जी आप ये प्रॉपर्टी लेके खुश हैं। उन्होंने कहा जी हाँ हम खुश हैं। मैंने उन्होंने प्रॉपर्टी उनको दे दी। वो प्रॉपर्टी दी, उन्होंने मेरा माथा चूमा, मेरे से प्यार किया, सारा बड़ा फैमिली सारा गेट टुगेदर हुआ, सबको बुलाया, सबको फैमिली सेटअप अच्छा हो गया, सारा फैमिली सेट हो गया। मैंने सूरत रहमान 19 में ही सुनी हुई थी। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को फॉलो करता रहूँ, लेकिन मैं ये समझता था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको बार बार यूज़ करें और अपने मतलब निकालें और फिर छोड़ दें। ये मैंने वो सिस्टम नहीं किया। मैंने सोचा कि ये चीज़ मुझे मिल तो गई है, लेकिन इससे मैंने अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है, ना कि मैं अपने मतलब निकालूँ और फिर फंस जाऊँ, फिर मैं गलती करूँगा फिर फंस जाऊँगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करूँ, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करूँ, अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट करूँ, हसद बुगज़ कीना, लोगों से दुश्मनी ख़त्म करूँ। वो करैक्टर बिल्डिंग की तरफ मैं चल पड़ा। यहाँ तक कि चलते मेरे एक बेटे को ना दिल में सराख था बचपन से। तो वो डॉक्टर ने कहा कि जी 2 साल की एज में ठीक हो जाएगा, वो ना ठीक हुआ। 10 साल की एज तक चला गया, वो ठीक ना हुआ। डॉक्टर्स का ख्याल था कि जी अब ये चांसेस 5 to 10% रह गए हैं चांसेस इसके ठीक होने के। मैंने अपने बिहेवियर को चेंज करके वो हसद बुगज़ कीना दुश्मनी तो ख़त्म की थी। और फिर मैंने अपनी मिसेस को कहा, मैंने कहा जी आप भी सूरह रहमान सुन लें। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहते हुए सुना है कि बच्चे नहीं बीमार होते, माँ बाप बीमार होते हैं। तो हम लोग ही बीमार हैं, बच्चे का कोई कसूर नहीं। हम अपने आप को ठीक करें, तुम भी सुनो मैं भी सुनो। जब उसने भी 3 दिन सुनी, वो इतना बिलीव नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर, वो तो आती नहीं थी साइड पे। खैर उसने 3 दिन सुनी। तो अभी मैं गाँव गया हुआ था तो बच्चे को लेके, तो बच्चे कज़न की शादी थी, उसके मेरे बहन के बेटे की शादी थी। तो वो बच्चा, हाँ बारात चलने लगी तो वो बच्चा बेहोश हो गया थोड़ी देर पहले बारात से। तो बेहोश हो गया तो मैंने उसको बड़ा परेशान, मैं उसको उठाया, मैं इधर उमर हॉस्पिटल लेके आया लाहौर वापस। तो लाहौर आया तो उन्होंने कहा कि जी वो डॉक्टर साहब तो कोई जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो तो बैठते हैं शाम को, तो अभी आपका बच्चा स्टेबल है, ये कम बैक कर गया, आप वापस ले जाए। मैंने कहा चलें ठीक है। वो मैं 1-2 दिन के बाद दोबारा वापस लेके आया, तो मैं उन कार्डियोलॉजिस्ट के पास दोबारा गया। तो उन्होंने ना उसके टेस्ट किए। 3 साल पहले उसका टेस्ट में वो सुराख मौजूद था, लेकिन जैसे जो हमने अपनी सोच चेंज की, अपने सिस्टम को चेंज किया, अपना ज़हन चेंज किया, तो वो बच्चा आल्दो वो बेहोश हुआ, लेकिन वो बच्चे के टेस्ट क्लियर हो गए। वो डॉक्टर हैरान हो गया, कहते हैं ये कैसे क्लियर हो गया। तो जब वो डॉक्टर इसको एको करने लगा था तो मैं पीछे खड़ा होकर 3 दफ़ा आंखें बंद करके अल्लाह 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 3 दफ़ा कहा, और मुझे ये यकीन था कि इस बच्चे का क्लियर रिपोर्ट आएगी। हालांकि वो बच्चा बेहोश हो रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रहे थे, मसले हो रहे थे।
तो मुझे डॉक्टर कहते हैं कि ये तो क्लियर है, ये रिपोर्ट्स मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ साथ। तो ये क्लियर है रिपोर्ट्स, पहली भी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, दूसरी रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई हैं, और ये सूरत ईमान की बरकत से है। और जो सबसे सेंसिटिव चीज़ थी उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट हुआ है। प्रॉब्लम्स मुझे ऐसे लग रहा है, अब फीलिंग आ गई थी मुझे, उसी टाइम फीलिंग आ गई थी। मैंने रास्ते में अपने भाई को कहा कि मैंने कहा ये इसके अंदर कोई राज है, किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये ठीक हो गया बच्चा। बच्चा बेहोश हुआ, डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका अगर सुराख फिल हो गया तो ये बेहोश क्यों हुआ है? कहते यार पता नहीं क्यों बेहोश हुआ है, बस डिहाइड्रेशन होगी, कुछ भी होगा, बहरहाल बच्चा आपका ठीक हो गया, अब ले जाएं, आइंदा हॉस्पिटल ना लेके आएँ, फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फजल किया, रहम किया, तो मैंने डॉक्टर साहब को फिर वो टेक्स्ट मैसेज भेजा इसका, और ये रिपोर्ट्स भेजी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, रिपोर्ट साथ लेके आना। तो वो फिर मैं लेके आज हाज़िर हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर। बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है आपका। और हमारे यहाँ पे ये जायदाद पे और फैमिली में रंजिशें, चले कत्ल ना भी हो तो दिलों में भी हमने कत्ल किए होते हैं काफ़ी, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अपने जैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा अपने जैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? आपने इस सारे प्रोसेस में, इस सारी तकलीफ से भी गुजरे, आपने अपनी बहन की भी देखा, बाप की भी तकलीफ देखी, बच्चे की भी देखी, क्या सीखा, क्या मैसेज देंगे? मैंने जी सीखा यही है कि आप सबसे पहले तो अपने अंदर से नफ़रत ख़त्म करें। हसद, बुग़्ज़, कीना और लालच, सबसे बुरी चीज़ लालच है। और लालच जो है आपको इस साइड पे ले जाता है कि आप गलत काम करते हो या खो जाता है या जैसे भी है। उसके बाद फिर आपकी एक तो ये चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो फैमिली के बैकग्राउंड होता है, माएँ जो होती हैं आपकी, ये सब बहुत रोल उनका होता है। माएँ बच्चों के अंदर नफ़रत डाल देती हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ नफ़रत, बाप की फैमिली के साथ नफ़रत, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये सिर्फ एक माँ का नहीं है, ये घर घर में मसला है। और ये नाना की फैमिली से आप तो आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, लेकिन दादा की फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत गलत होते हैं। और वो जो रहना तो आपने उधर है, वहाँ पे आपके अंदर जो नफ़रत क्रिएट होती है वो कत्ल तक पहुँच जाती है। बच्चे कत्ल हो जाते हैं मामले में, उनके अंदर ऐसी नफ़रत होती है कि वो पूरी पूरी ज़िंदगी नहीं जाती। और वो माएँ अगर रोल प्ले करें इस चीज़ के अंदर कि अपने बच्चों को इस तरीके से चलाएं कि बाप के ख़िलाफ़ बात ना करें, अपने उनके चचाओं के ख़िलाफ़ नफ़रत ना डालें, उनके चचों के ख़िलाफ़ नफ़रत ना हो, उनकी पुप्पियों के ख़िलाफ़ नफ़रत ना हो। ये खून के रिश्ते हैं, बच्चे खून के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और जब वो खून अपनी ही खून के ख़िलाफ़ होते हैं तो वो फिर रिएक्ट करता है खून, वो खून शेड भी होता है, वो खून बीमारी में भी आ जाता है, वो उसका दिल ख़राब होता है तो दिल में सराख होते हैं, वो आपके दिल छलनी होते हैं, कभी जिगर छलनी हो जाता है, कभी दिल छलनी हो जाता है, कभी आपकी किडनी छलनी हो जाती हैं। बीपी हाई होता है तो फिर वो किडनी अड़ा देता है। तो बीपी क्यों हाई होता है? बीपी हाई होता है जब आपको शक्लें पसंद नहीं हैं, वो शक्लें सामने आती हैं, आपको आपके बीपी शूट करते हैं। और बीपी शूट क्यों कर रहा है? अपने खून को देख के शूट कर रहा है, उसके अंदर तो गुस्सा है, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, वो फिर आपको तंग करता है। मेरा तो यही ख्याल है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस इतना बुरा एक्सपीरियंस है कि ये पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं रहता। एक कत्ल करता है वो भी तबाह हो जाता है, दूसरा भी तबाह हो जाता है। और नफ़रत
जो होती है वो बुरी है, लालच बुरा है। जायदादों के मामलात में बहन का हिस्सा ना खाएं। हम सबसे मगरूब खुराक हमारी बहन का हिस्सा खाना है, वो पकड़ के खा जाते हैं। कमज़ोर भाई का हिस्सा खा जाते हैं, फिर उनके बच्चों में नफ़रत आती है, फिर वो नफ़रत रिएक्ट करती है। कोई भाई सीधा साधा है, उसको दाल गा लिया, दूसरे ने खा लिया उसका, फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ तो ये है। और लड़ना नहीं चाहिए जायदाद के ऊपर। भाई कहता है कि जी ये मेरे 2 हिस्से होने चाहिए, तुम्हारा एक, उसको 2 दे दे, जान छुड़वा ले। क्योंकि आपको एक भी मिलेगा तो आप एक से भी आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। मैं तो अब ये कोशिश करता हूँ कि छोड़ दूँ। मैं कहता हूँ पैसा दे के जान छूटती है तो छुड़वा लो, क्योंकि पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो ज़हनी सुकून है ये तो नहीं मिलेगा आपको। तो सूरह रहमान का मैसेज यही है। सूरह रहमान का मैसेज नफ़रत से बचना है, हसद से बचना है, कीना से बचना है। बाबा जी ने बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। और जितने भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मैं सबको मेरी ये एडवाइस है, कभी इस सिस्टम की वायलेशन ना करना। आपको बाबा जी हाथ पकड़ के जहाँ पे खड़ा कर गए हैं उस जगह से नहीं हिलना। वो जब आप हिलते हो फिर सब कुछ गलत हो जाता है, फिर वो उल्ट पुल्ट हर चीज़ होती है। मैं 6 साल धक्के खाए हैं इस चक्कर में, और 6 साल धक्के खा के बाबा जी की वायलेशन करके, उनके कहे की वायलेशन करके, डॉक्टर साहब की बात ना मान के चीज़ों के ऊपर, फिर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि फिर मसले ही मसले हैं। तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा करें, वापस आएँ, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, कुछ भी नहीं होता। नुकसान करके भी आप अगर रियलाइज़ कर दें तो ये बड़ी आपकी मेरे ख्याल में जीत है। तो मैंने तो यही सीखा है कि आप अगर आपने, जैपनीज़ कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ना कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट को डेली आपने आपको ना इम्प्रूव करना चाहिए, डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट। ये इंजीनियरिंग की उनकी टर्म है। मैं बाहर गया पढ़ने तो वहाँ पे मैं सीख के आया। तो ये भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ही है। यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। अपनी प्रोडक्ट आपका दिल है, ये आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आपने डेली बेसिस पे ठीक करना है, इसको सफाई करनी है इसकी। और ये जैसे जैसे आप बेहतर करते जाते हैं आपकी करेक्टर बिल्डिंग होती जाती है। सूरत रहमान का मैसेज आपका ये एंट्री पॉइंट है, उसके बाद असल काम शुरू होता है। सुनने के बाद असल काम शुरू हो जाता है, और वो फिर चलता रहता है। और मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसे समझ आएगी। लोग समझते हैं कि ये जादू की छड़ी है, हमने सुनी, हम ठीक हो गए। भाई ठीक हो गए, ये छोटा सा टारगेट था, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद करेक्टर बिल्डिंग है, वो करें। अगर वो नहीं है तो फिर आप धक्के ही खाते रहेंगे, टामक टोइयाँ मारते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और ये एक एक्सपीरियंस था, जो छोटा सा एक्सपीरियंस है। और दूसरे नंबर भी ये चीज़ जो आप सूरह रहमान सुनने के बाद कहते हैं, वो आपको मौलवी नहीं समझा सकता। इल्म यहाँ पे आके ना, इल्म और चीज़ है। यहाँ पे तरीका है, कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ मैं वो पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करें, तो बड़े गुनाह किए हुए हैं, पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ कर लेते हैं। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं दुरूद शरीफ तो पढ़ रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर साहब की बात भी सुनी कि दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, दुरूद शरीफ बन नहीं रहा। दुरूद बनना तो मुश्किल है, तो आप पढ़ी जाओगे तो फिर स्यापा तो पड़ेगा आपको। तो आपने पढ़ते जाना है, लेकिन आपने करना नहीं है, आपने उसके एक्ट अपाउंट गलत करना है। एक तरफ पे आपने कुछ करना है, दूसरी तरफ में आपने जाके गलत करना है, तो फिर वो आपको रिएक्ट करेंगी चीज़ें, तो फिर आपको डिहेयर करना पड़ता है। तो 6 साल के अंदर मैंने धक्के धुक्के खा के सारा कुछ कर करा के यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 6 साल लगे वापस आने में। और मैं ये लोगों को कहता हूँ, आप जो बड़े लकी लोग हो कि आप लोग आते हो और आप डॉक्टर साहब की महफ़िल में आ जाते हो। मुझे 6 साल बाद इजाज़त मिली है, और बड़ी अल्लाह का फ़ज़ल हुआ है तो मुझे इजाज़त मिली है। मुझे 6 साल के बाद मुझे इजाज़त मिली। मैं पहली दफ़ा 21 में आया था, जनवरी में।
उसके बाद ये मैं अब आया हूँ, ये 26 आ गया। तो फिर मैंने ये सुनता रहा हूँ, चीज़ें फॉलो करता रहा हूँ और अपनी करैक्टर बिल्डिंग करता रहा हूँ। दुश्मन को माफ़ करता हूँ, दुश्मन का माथा चूमे, उसका माथा चूम के उसको गले लगाया, कातिल को गले लगाया। फिर वो सामने बैठ के आपको तंग करता है, जलील करता है, आपकी को टीज़ करता है, फिर उसको बर्दाश्त करना है, फिर उसको हंसना है उसको देख के दिल में, कि फिर उसको दुआ दे देनी है। ये दुआ देनी जो है ना, ये बड़ी मुश्किल है। दुश्मन को दुआ देनी, अल्लाह उसके ऊपर फजल करे, रहम करे। हदायत की तो अल्लाह ने दुआ देनी है, अल्लाह ने कदे हदायत देनी है, हमने तो दुआ देनी है सिर्फ उसके ऊपर फजल की, रहम की। दुश्मन को भी फिर जब आप देते हो, दुआ देते हो, वो आपको तंग करता है, आप आगे से दुआ देते हो, तो फिर आपको जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता, वो आपके लिए जन्नत है। तो मैंने तो दुआ दे के देखी है, कई दफ़ा बीपी हाई हो जाता है, उसको देख के भूल जाता हूँ डॉक्टर साहब को ना। जब ये पिछले दिनों पंगा किया था एक, उसकी वजह से फिर मैंने डॉक्टर साहब को सुनना छोड़ दिया था। मेरा हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो वकील का दफ्तर भी बाबा मौजूद दरिया सरकार के ना तो साथ ही था ऑफिस। तो मैंने सोचा एक तीर में दो शिकार करते हैं, अभी हाई कोर्ट आए हुए हैं, जाते जाते बाबा जी सरकार आते होते थे, मौजूद दरिया डॉक्टर साहब भी जाते हैं, मैं भी हाज़िरी लगा जाता हूँ जाते जाते। वहाँ जाके हाज़िरी लगवाई, अगले दिन मैं पकड़ा गया, अगले दिन मुझसे उठा ही नहीं जाता था चारपाई से। फिर मैंने कहा ये हो क्या गया, स्यापा क्या पड़ गया, मैंने किया क्या है। मैंने कहा ये मैं ना मौजूदा सरकार गया हूँ और जाके बगैर किसी के पूछे गीछे वहाँ पे चक्कर लगा आया हूँ, तो अब भी पंगा फंसा तो है, काम ख़राब हुआ है। वो फिर मैंने दूसरी दफ़ा दोबारा कुछ रिकवरी की गोलियाँ शोलियाँ खा के, तो दूसरी दफ़ा जब मैं गया हूँ तो फिर मैं उधर नहीं गया, और जब नहीं गया तो सेट रहा हूँ, अब तक सेट हूँ। तो वो भी एक है, उसमें फंस गया। फिर मैं डॉक्टर साहब को भी सुनना छोड़ दिया, मैंने कहा ये तो अब छोड़ना पड़ेगा सब, डेंजरस काम है ये ओवर हो गया मेरे लिए ना। वो फिर मैंने छोड़ा, फिर ठीक हो गया। अब ठीक हुआ तो बच्चा भी ठीक हो गया, तो मैंने कहा चक्कर लग, अब उन्होंने खुद ही बुला लिया। बुलाया तो बेगम और बच्चे के साथ था। तो वो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा देखो तुम बिलीव नहीं करती ना इन चीज़ों के ऊपर, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले तो जाऊँगा, लेकिन बेअदबी ना कर देना। तो बेअदबी, अल्लाह वालों की बेअदबी जो है ना, उसके डर से मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा रहा। नहीं, वो डॉक्टर साहब हैं, वो एक तरीका इलाज बताते हैं, और आपने तो पूरी अपनी स्टोरी जितनी भी सुनाई है, आपने उसमें यही बात बार बार कही है। किसी में भी आपने ना डॉक्टर साहब से ज़्यादा बात की, ना आपने उनको कॉल्स की, ना आप उनके पास मिले। वो आपका अपना एक जो मैसेज था बाबा जी का कि नफ़रत नहीं करनी, प्यार करना है, आपने उसके अंदर खुद से लर्न की हर चीज़। आपने सेल्फ प्रैक्टिकल शुरू हो गया ना, तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होती कि वो, मतलब डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं, वो एक मैसेज देते हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, वो एक दवाई दे रहे हैं बाकी सारी दवाइयों के साथ। तो वो जो ले लेता है असल में दवाई, उसको फिर आपका अपना सफ़र। आप देखें बीच में कभी आपने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया हो, कभी आपने तंग किया हो, आपने पूछा हो, तो वो सारा आपका अपना अमल है। यही तो खूबसूरती है इस बात की कि आपको आपका अल्लाह वहीं पे मुयस्सर है। मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की कि मैंने बाबा जी के ना कार्ड वो ब्लैक कलर के छपवाए थे, तो मैंने दुआ करवानी शुरू की लोगों को। मैंने 3 दुआ कराई हैं, तो फिर मैं जब भी करवाता था मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैं एक दोस्त को करवाई पहली दुआ, एक को बंदे को करवाई, तो उसने कहा कि मेरी जॉब का मसला है, तो मैंने उसको करवाई दुआ, तो 5-6 घंटे के बाद रिज़ल्ट आ गया, उसने मुझे फ़ोन किया मुझे जॉब मिल गई। आपको क्या हुआ? मुझे तो मेरी तबीयत ख़राब, बस वो मसले मसाइल, वो आपने थोड़ा सा उसका दर्द शेयर कर लिया होगा, यही हो सकता है। पता नहीं क्या हो गया। आप खुद आंखें, एक तो दुआ कराते हुए अगर तो आप मतलब लफ्ज़ों से दुआ करवाते हैं, उसको पास बिठा के आंखें बंद करा के करवाई थी, तो एक तो अपनी आंखें खुली रखा करें उस टाइम पे, और दुआ बस ऐसे करवाते हैं कि अल्लाह जी मैं आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है ना, अब आप जाने और ये जाने।
ज़्यादा डूब के दुआ कर ली होगी असल में आपने कहा होगा कि कोई बात नहीं, इसको दे दें, ज़बरदस्ती दे दें, बस दे दें, इसका मसला हल कर दें। वो फिर थोड़ा बहुत फिर आपने भी शेयर दे दिया बीच में। हाँ जी, वो भी ये शायद जज्बा ज़्यादा था असल में जज्बा आपका। ज़्यादा था। बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र लेकिन है। कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ये बातें भी जो है ना, ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जी जी, ठीक है, देना उसने है, देना उसने, लेना भी उसने है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हम सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं कि इससे ये हो गया। आप बस अगर आंखें बंद करके मतलब समझ लें कि आप कराते रहें फोकस होके, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा फील होनी भी बंद हो जाएंगी। जी। ठीक है, क्योंकि आपकी नज़र उसके ऊपर होती है। मैं उधर भी गया था, लीला शरीफ भी गया था एक दफ़ा, तो वहाँ पे हाज़िरी लगा के आया था। वहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे मैंने ना पानी पीना शुरू कर दिया। वो इतना मीठा पानी था, इतना अच्छा था ना, वो मैं पीता गया। मैंने सोचा ये पानी तो बड़ा मज़े का है, इसको बोतल में डाल लेता हूँ, अच्छा। रास्ते में भी जाता पीता जाऊँगा। वो बोतल में डाला तो वो रास्ते में आके पिया तो उसका टेस्ट ही चेंज हो गया। उसका टेस्ट वो वाला नहीं था जो दरबार शरीफ पे था। तो मैंने कहा यार ये तो धोखा हो गया, ये तो यहाँ पे आके तो चेंज हो गया काम। बहरहाल वो टेस्ट नहीं था पानी का। तो एक दफ़ा उधर भी जाना हुआ, लेकिन ये सारी कोशिश मैं खुद ही करता रहा हूँ। और एक काकी जी हैं, पता नहीं उनका मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने मुझे एक दफ़ा दुआ करवाई थी। तो उन्होंने ही मुझे 2021 में वहाँ बुलाया था। एक दो दफ़ा उनको मैंने कांटेक्ट किया है और उनको बताया है कुछ, तो उन्होंने कहा जी ये आपको जो सुकून मिले आप शेयर किया करें। तो मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफ़ा, उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब के साथ पहली दफ़ा जब मिलवाया था ना, तो मैंने उनको बाबा जी की ख्वाब शेयर की थी। मैंने वो उधर से ही ना मस्त हीलर से ही उनका नंबर ले के, मुझे नहीं पता वो कौन है, आई डोंट नो, लेकिन वो जो भी हैं अल्लाह उनका भला करे। तो वो उनके साथ मेरा एक दो दफ़ा कांटेक्ट हुआ था, मैसेज पे ही एक बात हुई थी। सिर्फ उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ बांटा करें, तो मैंने फिर उसी वक्त वो कार्ड छपवाए और वो बांटने शुरू कर दिए। और इस दफ़ा ये गुस्ताखी हुई है कि मैंने ये शेयर कोर्स उनसे नहीं शेयर की, मैं डॉक्टर साहब से शेयर कर बैठा हूँ। नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं है। जब आप डॉक्टर साहब के पास आ गए हैं तो बस ठीक है, वो आपने उनसे बात कर ली, एक ही बात है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, यही एक्सपीरियंस था मेरा। और खूबसूरत है, लोगों को अपनी कहानी ये सुनाया करें, क्योंकि माफ़ करना और दुश्मन को गले लगाना ये बहुत कम, ये बड़े ज़र्फ़ की बात है। और आपने अगर वो प्रैक्टिकली किया है तो आप ये लोगों को अपनी कहानी सुनाया करें, और आपके बताने में जो असर होगा वो अगले के दिल पे असर करेगा। और बहुत से लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कत्ल तक की बात हो, लेकिन मैंने कहा ना कि अपने दिलों में भी कत्ल किए होते हैं, और कत्ल तो हो जाता है और वो बंदा चला जाता है, और उसके बाद फिर भी लोग शायद अपनी अपनी जगह पे कंट्रोल में आ जाते, क्योंकि बाहर हाल कोई एक दुख या गुस्सा, एक थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है एक चीज़ को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सारी ज़िंदगी दिल में बार बार मारते हैं। एक दफ़ा नहीं कत्ल होता, हर रोज़ कत्ल होता है। ठीक है, तो वो अपनी कहानी सुनाया करें तो वो लोगों पे असर करेगा। अल्लाह ताला ने जो आपसे काम लेना है वो लेगा। लेकिन ये बेफिक्र हो जाएं कि आप किसी को दुआ करवाते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपका कोई काम ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप अल्लाह के नाम पे जो चीज़ करते हैं वो आपको एक का 10 क्या 1000 क्या पता नहीं कितना लौटाता है आपको। वो सिर्फ ये थोड़ी बहुत एक चीज़ें जो है फीलिंग्स आती हैं आपको, वो भी आप अल्लाह जी को, वो अपने आप को भी उस टाइम अल्लाह ताला के पास छोड़ दिया करें कि आपने किया तो आप ही ठीक भी करेंगे। तो वो 2-4 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाती होती है तबीयत। ठीक है, आप देखें, आपको भी किसी के पाँव दबाएं तो आपके भी हाथ में थोड़ी सी दर्द तो होती है। ठीक है, तो दर्द किसी की लेना इतना भी आसान नहीं है। तो थोड़ा सा फीलिंग आपको, जैसे असल में आप डूब के, जैसे कभी माँ को देखा है बच्चे को तकलीफ़ हो रही हो तो माँ कैसे तड़प रही होती है। और अगर आप, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप साइंटिफिकली भी अगर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उसको वाकई वो तकलीफ़ हो रही होगी। ठीक है, तो वो फील कर रही होती है ना। ठीक है, तो आप भी जब अल्लाह की मखलूक का इस तरह से दर्द फील कर लेते हैं तो वो थोड़ी सी आपको भी उस टाइम पे कैफियत इस तरह सी हो जाती है। लेकिन ये भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं ऐसे, जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ध्यान हटता जाएगा इसके ऊपर से। तो कभी इस चीज़ से डर के ये नहीं कहना कि जी मैंने दुआ नहीं करानी, ये तो मुझे अपने पे पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, अल्लाह किसी का रखता नहीं है। मैंने कहा बस वो पूछ लूँगा,
लेकिन वो बाकी मुझे ये नहीं था कि वो उससे कोई ऐसा अल्लाह ताला माफ़ करे, वो ठीक भी हो गया बाद में। हाँ, वो खुद ही ठीक हो जाता हाँ है। जी, तो वो तो वो ऐसा बस ही। थोड़ी सी होती है एक कैफियत, आप कह लें थोड़ी सी, आप ज़्यादा हसास दिल है, इसलिए आपको वो फील कर लेते हैं आप उसकी पेन को या उस तरह से हाँ जी, चीज़ें। वो बस इसी तरह को कुछ हुआ होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ने ताकत दी है। और वैसे भी ये जब आप सूरह रहमान के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, कि इसमें फिर आपको ये बीमारी शुमारी छोटी मोटी लगनी शुरू हो जाती हैं, आपको मौत से डर कम लगता है, ये खौफ भी कम हो जाता है। वो ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो पता नहीं, वो कुछ थोड़ी सी फीलिंग डिफरेंट आ जाती है। तो आपको तो सिर्फ हर तरफ अल्लाह की तलाश होती है, आप अल्लाह के पीछे फेरे होते हैं कि आप अल्लाह ना नाराज़ हो जाए, ये करेंगे ये ना हो जाए, ये बस अल्लाह 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 के चक्कर में होते हैं आप। तो बस ये होता है कि अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की तरफ ध्यान होता है, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान तो कम हो जाता है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले